जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज मैं आपको विवाह रेखा के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही विशेष बात जो हर व्यक्ति को जानने की इच्छा रहती है। वह रेखा होती है प्रणय रेखा। अपने हथेली के बुध पर्वत पर ये रेखा विवाह रेखा प्रणय रेखा कहलाती है। आज मैं कुछ इसके बारे में आपको बताता हूँ। हथेली में विवाह रेखा अथवा प्रणय रेखा दिखने में छोटी होती है, पर इसका महत्व बहुत बड़ा, सबसे अधिक भी बताया गया है। कोमल विचार, प्रेम, आकर्षण, यौन सुख, संबंध, विवाह आदि इस रेखा के द्वारा ही स्पष्ट हम कर सकते हैं, और ये हकीकत भी है। इसे अंग्रेजी में लव लाइन भी कहते हैं, मैरिज लाइन भी कहते हैं। यह बुध पर्वत पर होती है और हथेली पर जो सबसे छोटी उंगली है उसके पास नीचे भाग में बुध पर्वत के वहाँ दिखाई देती है, वही विवाह रेखा कहलाती है। कुछ लोगों के हाथ में ऐसी 3-4 रेखाएं भी देखी गई हैं या होती भी हैं, परंतु इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए, ये समझ लेना नहीं चाहिए कि उस व्यक्ति का विवाह 3-4 स्त्रियों से होगा, परंतु इसका अर्थ यह होता है कि उसका संबंध 3-4 प्राणियों से अवश्य ही रहेगा। प्राणियों से, स्त्रियों से नहीं, विशेष आकर्षण रहेगा 3-4 लोगों से। इन 3-4 रेखाओं में से जो रेखा सबसे गहरी होगी, स्पष्ट होगी, वास्तव में वही विवाह रेखा कहलाती है। कई बार ये देखने में आया है कि व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा होते हुए भी वह आजीवन कुंवारा क्यों रहता है। इसका कारण यह है कि जब विवाह रेखा पर किसी प्रकार का क्रॉस का चिन्ह आ जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि वह आजीवन अविवाहित ही रहेगा, या समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति का संबंध बनकर वापस समाप्त हो जाएगा, जीवन में विवाह नहीं हो सकेगा, यह ऐसा जान लेना चाहिए। यदि विवाह रेखा के साथ में चलने वाली किसी रेखा पर छोटे छोटे चिन्ह दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में अनैतिक संबंध बने रहते हैं। यदि प्रणय रेखा गहरी स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति का प्रणय संबंध भी गहरे भी रहते हैं। यदि हथेली में प्रणय रेखा ना हो तो व्यक्ति अपने जीवन में संयमित बने रहते हैं तथा काम लोलुप वह नहीं माने जाते या नहीं होते हैं। यदि 2 प्रणय रेखाएं साथ साथ आगे बढ़ रही हैं तो उसके जीवन में एक साथ 2 स्त्रियों से प्रेम संबंध बनेंगे ही बनेंगे और चलेंगे। यदि प्रणय रेखा में क्रॉस का चिन्ह हो तो प्रेम बीच में ही टूट जाएगा, आगे नहीं चल पाएगा। और प्रणय रेखा के साथ कोई सहायक रेखा हथेली के नीचे की ओर जा रही हो तो इस क्षेत्र में वह बदनामी प्राप्त करेगा ही करेगा। यदि प्रणय रेखा से कोई सहायक रेखा हथेली से ऊपर की ओर बढ़ रही है तो उसका प्रणय संबंध टिकाऊ रहता है। विवाह रेखा जो होती है, मैंने आपको बताया ये कोने वाली, वह क्या कहती है, यह भी अब कुछ तथ्य हैं जो आप जान लें तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि विवाह रेखा स्पष्ट, निर्दोष और लालिमा युक्त हुए है तो उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अत्यंत ही सुखमय कहा जाएगा। ये आप स्पष्ट देख सकते हैं। यदि दोनों हाथों में विवाह रेखा पुष्ट हो तो व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता ही करता है। यदि विवाह रेखा कनिष्ठ का उंगली के दूसरे पैर तक चढ़ जाए तो वह व्यक्ति आजीवन अविवाहित ही रहेगा और रहता भी है, आप देखें करके। और यदि विवाह रेखा के नीचे की ओर झुककर हृदय रेखा को अगर स्पर्श कर जाए तो उसकी पत्नी की मृत्यु समझनी चाहिए।
यदि विवाह रेखा टूटी हुई हो तो जीवन में मध्यकाल के आसपास या तो पत्नी की मृत्यु हो जाएगी या उसका तलाक हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर विवाह रेखा से संपर्क स्थापित करती है तो उसका वैवाहिक जीवन अत्यंत ही दुख में माना जाएगा और होता भी है। यदि विवाह रेखा आगे चलकर दो मुंह वाली बन जाती है तो इस प्रकार के व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुख में कभी भी नहीं रहता है और उसका वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण ही वातावरण में बीत जाता है। ये भी सत्य है। यदि विवाह रेखा से कोई पतली रेखा निकलकर हृदय रेखा की ओर जाती है या जा रही हो तो उसकी पत्नी से जीवन भर बनी रहती है। ये भी हकीकत है। यदि विवाह रेखा थोड़ी चौड़ी हो तो विवाह के प्रति उसके मन में कोई उत्साह नहीं रहता है। यदि विवाह रेखा आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है तो उसकी एक शाखा हृदय रेखा को छू जाए तो वह व्यक्ति पत्नी के अलावा अपनी साली से भी दैहिक संबंध स्थापित करता है। प्रणय रेखा, विवाह रेखा की अगर गहराई से हम बात करें और जांचें तो बहुत से राज आप किसी के भी खोल सकते हैं, लेकिन आप यह विद्या समर्थ गुरु के निर्देशन में ही प्राप्त करें, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग इन रेखाओं को देख के कोई झूठी बात कहते हैं तो आप उसका गलत परिणाम निकाल सकते हैं और वह आपके लिए घातक भी हो सकता है। इसलिए जो इस क्षेत्र में बहुत उच्च कोटि का साधक हो उसे ही अपना हाथ दिखाना चाहिए। आगे हमारी संस्था भी ऐसे उच्च कोटि साधक बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने लेके आएंगे। कहते हैं कि यदि विवाह रेखा आगे जाकर कई भागों में बढ़ जाए तो उसका वैवाहिक जीवन अत्यंत ही दुख में व्यतीत होता है। यदि विवाह रेखा मस्तिष्क रेखा को छू ले तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करेगा ही करेगा। यदि बुध पर्वत पर विवाह रेखा कई भागों में बढ़ जाए तो बार बार सगाई टूटने का योग बनता ही है। आप प्रैक्टिकल करके देखें। यदि विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श कर नीचे की ओर बढ़ती हो तो ऐसा विवाह अनमोल विवाह कहलाता है। यदि विवाह रेखा एक शाखा नीचे झुककर शुक्र पर्वत पर जाए तो उसकी पत्नी व्यभिचारिणी होगी। यदि विवाह रेखा पर काला धब्बा का निशान या दिख जाए तो उसे अपनी पत्नी का सुख कभी भी नहीं मिलता। यदि विवाह रेखा आगे चलकर आयु को काटती हो तो उसका वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण मानना चाहिए, कलहपूर्ण रहेगा। यदि विवाह रेखा, भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा के परस्पर मिलती हो तो उसका वैवाहिक जीवन अत्यंत ही दुखदायी होगा ही होगा। यदि विवाह रेखा पर कोई आड़ी रेखा काटती हो तो वैवाहिक जीवन बाधाकारक होगा। यदि कोई अन्य रेखा विवाह रेखा में आकर या विवाह रेखा के स्थल पर आकर मिल रही हो तो प्रेमिका के कारण उसका ग्रस्त जीवन नष्ट होगा ही होगा। यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में द्वीप का चिन्ह हो तो काफी बाधाओं के बाद उसका विवाह होता है। यदि विवाह रेखा, ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। यदि विवाह रेखा पर प्रारंभ में द्वीप का चिन्ह हो तो काफ़ी बाधाओं के बाद मैंने आपको बताया कि विवाह उसका होगा। यदि विवाह रेखा जहाँ से झुक रही हो उस जगह क्रॉस का चिन्ह अगर दिखाई दे उसकी पत्नी की मृत्यु अकस्मात हो जाएगी। यदि विवाह रेखा को संतान रेखा काटती हो तो उसका विवाह अत्यंत कठिनाई के बाद होता है। यदि विवाह रेखा पर एक से अधिक द्वीप के चिन्ह आ जाए तो व्यक्ति जीवन भर कुंवारा रहता है। यदि बुध पर्वत पर आसपास विवाह रेखा के साथ साथ 3 रेखाएं और चल रही हों, उसकी पत्नी के अलावा उसके संबंध 2-3 स्त्रियों से भी रहते हैं। गौर करना इस बात पे जरूर। यदि विवाह रेखा बढ़कर कनिष्ठिका की ओर झुक जाए तो उसका जीवन साथी की मृत्यु उससे पहले ही हो जाती है। विवाह रेखा का अचानक
टूट जाना ग्रस्त जीवन की बाधा स्वरूप समझना चाहिए। ये आप गौर कर लें बातों को और लिख लें। यदि बुध पर्वत पर दो समानता अंतर रेखाएं हों, बुध पर्वत पर हो तो उसके दो विवाह होता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि विवाह रेखा आगे चलकर सूर्य रेखा से मिलती है तो उसकी पत्नी उच्च पद पर नौकरी करने वाली उसे मिलेगी ही मिलेगी और नौकरी होगी ही होगी। यदि दो हृदय रेखाएं हों तो व्यक्ति का विवाह अत्यंत ही कठिनाई से होगा। यदि मंगल रेखा से कोई रेखा आकर विवाह रेखा से मिले तो उसका विवाह में बराबर बाधाएं बनी ही रहेगी। विवाह तो होगा लेकिन बाधाओं के बाद। विवाह रेखा पर जो खड़ी लकीरें होती हैं वे संतान रेखाएं कहलाती हैं। आप गिने उनके और पता करें। संतान रेखाएं अत्यंत ही महीन बारीक होंगी जिन्हें नंगी आंखों से देखना संभव नहीं प्रतीत होता है। इन संतान रेखाओं में जो लंबी और पुष्ट होती है वे पुत्र रेखाएं होती हैं और जो महीन और कमजोर होगी वह कन्या रेखाएं समझना चाहिए। यदि इनमें से कोई रेखा टूटी हो तो उस बालक की मृत्यु समझना चाहिए। यदि मणिबद्ध पर कमजोर हो और शुक्र पर्वत अविकसित हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संतान सुख नहीं रहता है। यदि विवाह रेखा स्पष्ट और सीधी रेखाएं होती हैं तो संतान स्वस्थ होती हैं, परंतु यदि कमजोर रेखाएं अगर आपकी हैं संतान की तो संतान भी कमजोर ही होगी। आप इससे ये निर्णय ले सकते हैं। विवाह रेखा को 60 वर्ष का समझकर रेखा पर जहां पर भी गहरापन दिखाई दे आयु के उस भाग में विवाह समझना चाहिए। विवाह रेखा को आप अत्यंत ही महत्व दें और इस रेखा की सावधानी का अध्ययन करने पर और भी कई राज ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आप लोगों को बता सकते हैं और अपने सद्गुरुदेव से आप पूर्णग्रस्त सौभाग्य दीक्षा लेकर भी अपनी इन बाधाओं को टाल सकते हैं। जय श्री विक्रम महाकाल।